ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि हम अपने गवाह पेश करेंगे, जिस तरह से उनके गवाहों के हक़ को सलब किया गया वो नहीं पेश किया गया। और जिस तरह जज हुमायूं दिलावर और इमरान खान के वकील के दरमियान जो मामला चलता रहा, पूरा एक प्रोसेस जो था उसमें हमेशा जो है एक मुखालफत जिस तरह एक फ़रीक की तरह जज वो अपना फ़रज़ सर अंजाम देते रहे हैं। कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें कि हमने उनके मुस्तकबिल को कैसे बेहतर करना है, क्योंकि ये ही नौजवान हैं इस मुल्क का जो असासा हैं, यही हैं जिन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है। अगर आप उनके हकूक़ पर भी डाका डालेंगे तो फिर हमारा मुल्क ये कभी संभल नहीं सकेगा। आपकी सियासी लड़ाइयाँ हैं, सियासी लड़ाइयाँ अपनी हद तक रखें और इक़्तिदार में आकर अपने वादों को पूरा किया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरपुट HD TV। आज की जो ख़बर है इसमें मैं आपको बताऊंगा। पहली ख़बर तो ये है कि मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ, तो आज गांव में बैठकर ही व्लॉग कर रहा हूँ। तो दूसरी ख़बर से आगाज़ करते हैं इमरान खान की। ज़ाहिर बात है कि मेरा काम है व्लॉग और तनकीद करना है, चाहे हुकूमत में हो, जो भी हुकूमत हो, हमारा काम है जो उनकी पॉलिसीज़ नाक़िस पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करना, और जो उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं हम उनको जो है सपोर्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट जो पिछले दिनों में एक जो है ड्रामा सा हमारे मुल्क में चला हुआ है, तो हम इब्तदा से ही उसकी जो है मज़म्मत करते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त कर रही है वो आने वाली जो भी हुकूमत आएगी उसकी पॉलिसीज़ भी चेंज होगी। जो सियासी पार्टी आज हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में है, हो सकता है वो कल हुकूमत में आ जाए और फिर आकर जो मौजूदा पार्टी या जितनी भी आजकल PDM की पार्टीज़ हुकूमत में हैं, कल अगर वो अपोजिशन में आती हैं तो फिर वही पॉलिसीज़ चलेंगी, तनकीद होगी, क्रैकडाउन होगा। क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख़ है कि जो भी सियासतदान या जो सियासी जमात पार्टी में आती है वो दूसरी जमात को ख़त्म करने की कोशिश करती है कि ये जो है हम ही सिर्फ इक़्तिदार में, हमारे बाद कोई इक़्तिदार में नहीं आएगा। लेकिन इब्तिदा में 2 पार्टी सिस्टम था, वो ख़त्म हुआ तो ये 3 पार्टी सिस्टम आया। तीसरी पार्टी को भी हमने आज़मा कर देख लिया कि किस तरह से उन्होंने डिलीवर किया और फिर जो है पार्टीज़ को कैसे चेंज किया गया, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप जो है ऑप्शन को चेंज किया गया। और जैसे कहते हैं ना कि हमने जायका चेंज करना था, पहले तो हमने 2 पार्टी सिस्टम देख लिया था, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। अब वो जो 2 पार्टी सिस्टम था उसको हमने ख़त्म करके फिर 3 पार्टी सिस्टम लेकर आए, तीसरी पार्टी इक़्तिदार में आई। उसके लिए भी नारे लगे कि ये जो है ये जो पार्टी आई है ये मुल्क का सत्यानाश कर देगा, मुल्क को ख़त्म कर देगी, वो पार्टी भी चली गई। उसके बाद नई पार्टी आई, पिछली हुकूमत पर जो है केसेस बनाए गए, उनको किस तरह जो है स्पीडी ट्रायल किया गया और ख़ुसूसन दर ख़ुसूस पूरी हुकूमत की ये तवज्जो थी कि अगर इमरान खान जो है इक़्तिदार से निकलने के बाद आवाम के दिलों से भी निकल जाएंगे तो फिर हम इलेक्शन जीत सकेंगे, तभी हम इलेक्शन करवाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा नहीं हो सका और मौजूदा जो PDM है उनकी ख्वाहिशात पर जो है पानी फिर चुका है। अब इमरान खान नाअहल भी हो चुका है, उनको सज़ा भी 3 साल की हो चुकी है, 5 साल के लिए नाअहल भी हो चुके हैं। फिर भी PDM ये घबरा रही है कि हम इलेक्शन में कैसे जाएँ और इलेक्शन कैसे करवाएँ, क्योंकि इमरान खान इक़्तिदार में ना भी हो, उनकी पार्टी इक़्तिदार में ना भी हो, क्योंकि इनको मौजूदा जमातों को पता है कि जितनी महंगाई हो चुकी है अब हमें वो वोट मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो भी इक़्तिदार में पार्टी आती है उनको लाया जाता है, वो हमेशा अपने वोटों के जो सर पर तो आती नहीं है, वो हमेशा लाई जाती है। और इसी तरह जैसे कहते हैं कि रजीम थी, रजीम का तो हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तहकीकात नहीं होगी, उस वक्त तक ना हमें 9 मई का पता चल सकेगा कि ये वाक़या कैसे हुआ। जब तक JIT नहीं बनेगी या जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तब तक ना हमें 9 मई के वाक़यात का पता चल सकेगा और ना ये रजीम चेंज का पता चल सकेगा जो साइफ़र का मामला है। और अभी जो हुकूमत का है ये तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से जुडिशल में ट्रायल चलाया गया और वहाँ जो है स्पीडी ट्रायल चलाया गया,
जो हक़ दिफ़ा है उसे ख़त्म किया गया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि हम अपने गवाह पेश करेंगे, जिस तरह से उनके गवाहों के हक़ को सलब किया गया वो नहीं पेश किया गया। और जिस तरह जज हुमायूं दिलावर और इमरान खान के वकील के दरमियान जो मामला चलता रहा, पूरा एक प्रोसेस जो था उसमें हमेशा जो है एक मुखालफत जिस तरह एक फ़रीक की तरह जज वो अपना फ़रज़ सर अंजाम देते रहे हैं। और अदलिया जो थी जिसमें जज बैठते हैं जो इंसाफ करते हैं, मनसब पर बैठते हैं, और वकला के दरमियान जो एक प्रोसेस चला है, उनके दरमियान जो डिस्कस चली है वो अफसोसनाक है कि जजेस को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए कि एक वकील को वो कहे कि शट अप, फिर वकील उसे कहे कि यू शट अप। तो ये बहुत तौहीन अमेज़ बात है। और ये सिलसिला रिवायत अगर हमारे मुल्क में चल पड़ी तो फिर ये कहीं रुकने वाली नहीं है। फिर ये अदलिया की तौहीन है, आवाम की तौहीन है, आवाम के मैंडेट की तौहीन है, और हमारे इस जमहूर और जमहूरियत दोनों के लिए जो है ये नुकसानदेह है। क्योंकि जब तक जजेस और वकला का आपस में जो कोऑपरेट वो नहीं रहता, और फिर जजेस के फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं है अगर जजेस और वकला बिरादरी के दरमियान जो है ताल्लुकात सही नहीं होते, या जिस तरह से जो है जजेस अपना यकतरफा फ़ैसला करते हैं, अपना माइंडसेट ज़ाहिर कर देते हैं, तो इस तरह से मेरे ख़्याल में जो है फ़ैसले भी आवाम भी तस्लीम नहीं करती और जमहूर भी तस्लीम नहीं करते, जमहूरियत भी तस्लीम नहीं करती। तो इब्तदा से ही हमारे मुल्क में जो एक सियासी प्रोसेस चल रहा है 1947 से, मेरे ख़्याल में अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और खुदारा इस जो है हुकूमत को, इस अवाम के ऊपर जो एक डाका डाला गया है बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, तो खुदारे इसको वापस लेना चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को आपस में मिल बैठ कर जो है फ़ैसले करने चाहिए। तमाम इदारों को एक पेज पर होना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम है कि हर इदारे में 2 इदारे होते हैं। वो कैसे इदारे होते हैं कि एक इदारा है ना, तो वो एक इदारा है, उसमें 2 इदारे इस तरह होते हैं कि चंद लोग जो है हुकूमत में जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और चंद लोग जो है वो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। इस तरह हमारे एक इदारे के अंदर भी इदारे बन चुके हैं, तो इस सिस्टम को भी ख़त्म करना चाहिए। और हमारे जो सियासतदान हैं ये बैरूनी ताकतों को खुद इजाज़त देते हैं कि आप आएँ हमारे साथ बैठें और इसमें मुदाखलत करें। तो इस तरह से फिर हमारा मुल्की निज़ाम भी वो तबाह होकर रह गया। दूसरा का तो इनका तो अपना मतलब है, ये तो अपने लिए आते हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं और पेट पाल कर चले जाते हैं, लेकिन गरीब आवाम के बच्चों का पेट काट लेते हैं और गरीब आवाम का सत्यानाश कर देते हैं। आजकल देखें कि गरीब किस हालत में वो ज़िंदगी बसर कर रहा है और कैसे वो जी रहा है। कभी किसी के घर, किसी गरीब के घर में जाकर देखें तो सही, वो बेचारे फाके रख रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इक़्तिदार में जो आता है वो सिर्फ़ अपोज़िशन की हद तक उसका जो है हक़ होता है कि गरीब की आवाज़ उठाना। जब अपोज़िशन से उठकर वो हुकूमती बेंचेस पर चला जाता है, फिर अपोज़िशन वाला जो किरदार है उसमें अपोज़िशन में बैठ कर जो बातें करते थे, हुकूमत में आकर वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमारी अदलिया से गुज़ारिश है, सियासतदानों से गुज़ारिश है और बाकी तमाम इदारों से गुज़ारिश है कि तमाम एक पेज पर बैठें, आवाम का सोचें। इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन मईशत का जो प्लान है वो तकरीबन 20 से 30 साल बना है, क्योंकि हमारे यहाँ मईशत का जो प्लान है वो तकरीबन 2 साल होता है, 3 साल होता है, क्योंकि इसके बाद तो हुकूमत चेंज हो जाती है। क्योंकि जब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना काम नहीं करवा पाते तो फिर वो चीज़ें जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक लॉबी चलाते हैं, फिर उस हुकूमत को हटाकर अपनी मर्ज़ी की जमातों को लेकर आते हैं। इस चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और तमाम इदारों को मिल बैठ कर जो है ये सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सियासी जमातों के बारे में कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है, कौन जा रहा है। इदारों को इस बारे में जो है नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सहाफ़त के ऊपर जो एक आर्डिनेंस जारी किया गया और सहाफ़त की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको भी ख़त्म करना चाहिए और सहाफ़ी को अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जो सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, सहाफ़ी हमेशा उसको जो है हाईलाइट करता है, जिस पर फिर हुकूमत एक्शन लेती है कि हमारी जो ख़ामियाँ हैं वो कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। सहाफ़ी इसको हाईलाइट करते हैं, जिससे वो मौजूदा चाहे हुकूमत हो या अपोज़िशन हो, फिर वो अपनी ख़ामी को दूर करते हैं।
तमाम सियासतदानों से यही गुजारिश है कि वो इक़्तिदार में आकर भी अपने जो वादे करते हैं, जो आवाम से वादे करके आते हैं, उस पर अमल दरामद किया करें और ये सियासत छोड़ें। ये दुकानदारी वाला निज़ाम छोड़ें, आवाम का सोचें, आवाम की खिदमत का सोचें और आवाम को जो है उनको रोटी दें, उनको रोटी, कपड़ा और मकान दें। नारा तो लगाकर सब आते हैं लेकिन ये फिर वादे वफ़ा नहीं होते। वोट तो लेकर सब चले जाते हैं, फिर वापस अपने हलकों में नहीं आते। जो वोट लेकर गए थे अब अपने हलकों में आकर देखें उनका क्या हशर होगा। और वो उनका हशर होना है क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले तो वो वादे करके गए थे कि हम आपको सब चीज़ें देंगे, आटा सस्ता करेंगे, चीनी सस्ती करेंगे, घी सस्ता करेंगे, सब चीज़ें सस्ती करेंगे। लेकिन जब इक़्तिदार में आए हैं तो सब कुछ भूल गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप वोट लेने आएँगे तो आवाम ने आपसे पूछना है, आपने आवाम को जवाब देना है। तो खुदारा कुछ आवाम का सोचें, अपनी जेबों का ना सोचें, अपने बच्चों का ना सोचें, कौम के बच्चों का सोचें। कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का आपने फ़ैसला करना है। कौम के बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में। कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें कि हमने उनके मुस्तकबिल को कैसे बेहतर करना है, क्योंकि यही नौजवान हैं जो मुल्क का जो असासा हैं, यही हैं जिन्होंने इस मुल्क की भाग-दौड़ को सँभालना है। अगर आप उनके हकूक़ पर भी डाका डालेंगे तो फिर हमारा मुल्क ये कभी सँभल नहीं सकेगा। आपकी सियासी लड़ाइयाँ हैं, सियासी लड़ाइयाँ अपनी हद तक रखें और इक़्तिदार में आकर अपने वादों को पूरा किया करें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। अल्लाह हाफ़िज़।